हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो इसका पहला क्वेश्चन है AN बराबर 3 + 4N। दूसरा क्वेश्चन है AN बराबर 9 - 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यानी कि ये नवा पद का फार्मूला दिया गया है और हमें ये ज्ञात करना है कि A1 A2 डॉट 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 AN से क्या AP बनता है या फिर नहीं। अगर बनता है तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक ना, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो इसका पहला क्वेश्चन है AN बराबर 3 + 4N। तो यदि हम लोग इस समीकरण में n बराबर 1 रखते हैं तो पहला पद आता है, n बराबर 2 रखते हैं तो दूसरा पद आता है। ऐसे n बराबर कोई भी संख्या रखेंगे तो वो वाला पद आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 1 रखेंगे, तो n बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा A1 बराबर 3 + 4 गुणा 1। n की जगह हर जगह n की जगह 1 रखेंगे तो A1 बराबर हो जाएगा 4 × 3 = 7। ठीक, वैसे ही A2 का मान हो जाएगा 3 + 4 गुणा 2 बराबर 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11। A3 का मान हो जाएगा 3 + 4 गुणा 3 बराबर 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15। ठीक ना, अब इसके बाद से हम लोग A4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल 3 ही निकालेंगे अभी। इसके बाद से लिखेंगे A2 - A1। तो A2 - A2 का मान क्या है 11, A1 का मान क्या है 7। ये कितना आ जाएगा 4। अब निकालेंगे A3 - A2 बराबर, A3 का मान है कितना 15 और A2 का मान है 11, ये आ जाएगा 4। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चूँकि A2 - A1 बराबर A3 - A2, ये दोनों बराबर हैं और किसके बराबर हैं, ये 4 के बराबर हैं। इसे हम लोग D कहते हैं, सर्वांतर। तो जब सर्वांतर बराबर है तो इसका मतलब 7, 11, 15 ये एक AP बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 7, 11, 15, डॉट 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 यह एक AP है, यह एक AP है। तो जब हमें पता चल गया कि यह एक AP है तो अब हमें 15 पदों का योग निकालना है। ठीक ना, तो इस श्रेणी में A बराबर प्रथम पद 7 हो गया, D बराबर तो यहाँ पे निकला ही है 4, और चूँकि 15 पदों का योगफल निकालना है तो n बराबर हो जाएगा 15। ठीक, अब फार्मूले में रख लेते हैं। SN बराबर होता है n/2 कोष्ठक में 2A + n - 1 × D। तो n की जगह हमें 15 रखना है, तो ये हो जाएगा S15 बराबर 15/2 कोष्ठक में 2 गुणा A का मान हो जाएगा 7 प्लस 15 - 1 कितना हो जाएगा 14 गुणा D का मान हो जाएगा 4। बस इसी को हल करना है। तो ये हो जाएगा 15/2, 7 दूना 14 प्लस 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5 56, 14 चौक 56। फिर इसके बाद से ये हो जाएगा 15/2 गुणा 6 4 10, 5 1 6 1 7 70 आ गया। अब 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10। तो जब 15 का 35 में गुणा करेंगे तो ये आता है 525। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है AN बराबर 9 - 5N। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह हल होगा। तो इसमें भी n बराबर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा A1 बराबर 9 - 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा 4। A2 बराबर हो जाएगा 9 - 5 गुणा 2 बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा, 9 - 10 -1। अब A3 की बात करें तो ये हो जाएगा 9 - 5 गुणा 3 बराबर 5 या 15, 9 - 15 हो जाएगा -6। ठीक,
केवल तीन ही पद हम लोग निकालते हैं। तो इसके बाद से हम लोग निकालेंगे सर्वांतर, यानी कि a2 माइनस a1। तो a2 का मान है -1, a1 का मान है 4, इसके आगे माइनस चिन्ह, तो ये हो जाएगा कितना -5। a3 माइनस a2 बराबर a3 का मान है -6, a2 का मान क्या है, a2 का मान है -1, इनके आगे माइनस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा -5। तो लिखेंगे चूँकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ये दोनों बराबर हैं, किसके बराबर हैं, -5 के, यानी कि सर्वांतर -5 हो गया। तो जब सर्वांतर बराबर आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 4 कामा -1 कामा -6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, यह एक AP है। अब हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, प्रथम 15 पद तक। तो A बराबर कितना है, 4 हो गया, D बराबर हमने ऊपर निकाला था -5, n बराबर चूँकि प्रथम 15 पद है तो n बराबर 15। अब फार्मूले में रख लेते हैं, n बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n का मान 15 है, तो ये हो जाएगा s15 बराबर 15/2, 2 गुणा a का मान हो गया 4 प्लस n का मान है 15 - 1 14 गुणा d बराबर है -5। तो ये हो जाएगा 15/2, 4 दूना 8, 14 5 70, ये हो जाएगा -70। इसके बाद से हल करेंगे 15/2 गुणा 8 - 70, ये हो जाएगा -62। 2 से काट देते हैं, 2 × 6, 2 × 2, यानी कि 15 गुणा -31, तो ये गुणा करने पर आता है -465, ठीक ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।